प्रश्न 4 निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। तो प्रश्न 4 का क। तो प्रश्न 4 का क है 20.30 रुपया। तो इसको शब्दों में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 20.30 रुपया है, ठीक है। तो दशमलव के जो दायां तरफ है वो पैसा में है, ठीक है, और दशमलव के बायां तरफ वाला रुपया में। तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 20 रुपया 30 पैसा। क्या पढ़ेंगे? 20 रुपया 30 पैसा। यानी दशमलव के बायां तरफ जो अंक है उसको हम रुपया में पढ़ेंगे और दशमलव के दायां तरफ जो अंक है उसको पैसा में पढ़ेंगे। अब ऐसे अगर साथ में पढ़ना है तो 20.30 रुपया पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ना है तो। लेकिन इसको अगर शब्दों में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 20 रुपया 30 20 रुपया 30 पैसा। इस तरह से शब्दों में लिखेंगे 20 रुपया 30 पैसा। ख 30.40 रुपया। ये क्या है? 30.40 रुपया। अगर इसको शब्दों में लिखना है तो लिखेंगे 30 रुपया 40 पैसा। इसको शब्दों में क्या लिखेंगे? 30 रुपया 40 पैसा। ग 0.08 रुपया। तो इसको अगर शब्दों में लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो दशमलव के दायां तरफ सिर्फ 8 है, 0.8 है, यानी 8 है सिर्फ दशमलव के दायां तरफ, और दशमलव के बायां तरफ 0 है, यानी 0 रुपया 8 पैसा। तो देखिए 0 रुपया का कोई मतलब नहीं हुआ, तो सिर्फ 8 पैसा इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 पैसे। 8 पैसे, ठीक है। ये क्या है? 0.08 रुपया को हम क्या लिखेंगे? 8 पैसे। इसको हम कह सकते हैं 8 पैसे। घ में है 7.00 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे, दशमलव के बायां तरफ है 7, तो दशमलव के बायां तरफ वाले अंक को रुपया में पढ़ते हैं, यानी 7 रुपया। बस इसको क्या लिखेंगे? 7 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 0 पैसा है, तो 0 पैसा को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बस ये क्या है? 7 रुपया। अड़ा 0.03 रुपया। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3 पैसे। 3 पैसे, क्योंकि दशमलव के बायां तरफ 0 है और दशमलव के दायां तरफ सिर्फ 3 है, 0 3 है, यानी 3 है। तो 3 पैसे इसको लिखेंगे शब्दों में। च में है 8.04 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे 8 रुपया। क्या लिखेंगे? 8 रुपया 0.4 है, यानी 4 पैसा लिखेंगे। 8 रुपया 4 पैसा। 8 रुपया 4 पैसा। छ
31.00 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे 31 रुपया। 31 रुपया, क्योंकि दशमलव के ये बायां तरफ 31 है, दायां तरफ 0 है, तो बायां तरफ वाला रुपया में पढ़ते हैं, यानी 31 रुपया बस लिखेंगे इसका शब्दों में। ज में है 46.54 रुपया, यानी इसको हम लिखेंगे 46 रुपया 46 रुपया 54 पैसा। 46 रुपया 54 पैसा। प्रश्न 5, निम्नलिखित को पैसे में बदलें और लिखें। तो प्रश्न 5 क में है 2 रुपया। तो इसको पैसे में बदलना है। क्या में बदलना है? पैसे में। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया में कितना हो जाएगा? 2 गुना 100, यानी 100 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 100 यानी 200 पैसे। 2 रुपया में कितना हो जाएगा? 200 पैसे। ख 5 रुपया। 5 रुपया, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा? 5 गुना 100 यानी 500 पैसे। 5 रुपया में 500 पैसे। ग 12 रुपया। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 12 रुपया में 12 गुना 100 करेंगे, यानी 12 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1200 पैसे। 12 रुपया में कितना हो जाएगा? 1200 पैसे या 1200 पैसे। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 12 रुपया में 1200 पैसे हो जाएगा। घ 4.05 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 4.05 में 100 से गुना कर देंगे, तो इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 4.05 रुपया में कितना पैसा होगा? तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 4.05 रुपया में 100 से गुना करेंगे, यानी देखिए इसको हम लिख सकते हैं 405/100। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, यानी 405/100 लिख लेंगे दशमलव हटा करके, गुना 100। तो ये जो 100 है वो दशमलव हटाने के बदले आया, और ये 100 से हम गुना कर रहे हैं पैसा में बदलने के लिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्या आ गया? 405 पैसे। तो 4.05 रुपया बराबर हो गया 405 पैसे। अड़ा में है 12.28
रुपया, 12.28 रुपया। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 12.28 गुना 100 कर देंगे, यानी इसको पैसा में बदलना है। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 12.28 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तभी पता चलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1228, यानी 1228 बटा 100। तो बटा में 100 कहाँ से आया, तो दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य पड़ेगा बटा में। ये 100 से गुना कर रहे हैं पैसा में बदलने के लिए, तो 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया 1228 पैसे, यानी 12.28 रुपया में 1228 पैसे होगा। छ में है 8.79 रुपया। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 8.79 रुपया में 100 से गुना करेंगे तो ये पैसा में बदल जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 879 बटा 100। ये बटा में 100 कहाँ से आया, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य देंगे गुना 100। 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया 879 पैसे। तो 8.79 रुपया बराबर कितना हो गया 879 पैसे। छ में है 1.04 रुपया, 1.04 रुपया। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1.04 में 100 से गुना करेंगे पैसा में बदलने के लिए, यानी 104। इसको क्या लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 104। अब क्योंकि दशमलव हटाए हैं तो बटा में 100 देंगे। क्यों 100 देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, और 100 से गुना करेंगे क्योंकि पैसा में बदलना है। 100 से 100 खत्म हो गया, कितना आ गया 104 पैसे, यानी 1.04 रुपया में 104 पैसे होगा। 65.87 रुपया, यानी 6587। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तब जाके ये पैसा में बदल जाएगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 6587 बटा 100। अब ये बटा में 100 कहाँ से आया, तो दशमलव के बाद 2 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे, और ये 100 से गुना करेंगे पैसा में बदलने के लिए, तो 100 से 100 खत्म हो गया। गुना में है तो काट सकते हैं इसको, यानी 6587 पैसे। इसका उत्तर होगा 6587 पैसे। तो 65.87 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 6587 पैसे।